नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु ट्रांजिट खत्म कर चुके हैं। 12 राशियों में 12 लग्नों में क्या इफेक्ट्स रहेंगे वो मैंने बताया है। और अभी हम केतु की बात करते हैं। जब राहु ट्रांजिट करता है तब भी केतु भी ट्रांजिट करता है। और राहु और केतु यानी कि एक सिर है एक पूंछ है। सो सिर घूमता है तो पूंछ भी घूमती है। सो केतु और राहु दोनों एक साथ एक ही डिग्री में चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। सो राहु आपका 5 नंबर लिखा है वहां चल रहा है, वहां से 4 में जाएगा। और केतु जो है वो 11 नंबर लिखा है वहां से 10 में जाएगा। सो बिल्कुल सामने ही रहते हैं दोनों, अपने से 7वें स्थान में। तो केतु का ट्रांजिट उसी दिन 18 अगस्त को 2017 को हो रहा है। सो क्या इफेक्ट करेगा हमारे ऊपर, वो बहुत जरूरी है जानना राहु से ज्यादा। बिकॉज राहु क्या करता है कि राहु हमारे गुरु की तरह होता है। गुरु जी जो हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक जो होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं तो कुछ बोध पाठ के साथ देते हैं। हमें थप्पड़ भी मारते हैं, छड़ी भी लगाते हैं। फिर जब हमें कुछ आता है तो बोलते हैं वेरी गुड, ये लो तुम्हारा इनाम, तुमने अच्छा किया। वो शाबाशी भी देते हैं। केतु ऐसा नहीं करता है। केतु थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है। आपको सीखना है वो भी सिखाता है, नहीं सीखना वो भी सिखाता है। और उसको जो सिखाना है वही सिखाता है। और वो थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारता है। और बदले में सीखने पर जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ ये जरूरी था, मुझे आया, वो कुछ नहीं देता है। वो आपकी चीजें, आपकी एनर्जी, आपका जो भी वो स्थान में बैठा है वो एब्जॉर्ब करता है, वो खाता है। और जब तक आप नहीं सीखते, नहीं समझते, तब तक खाता है। लेकिन केतु में एक फर्क है, एक चीज है। केतु है ना, वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। केतु हमें वो पावर देता है, वो इंट्यूशन पावर देता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाता है। केतु का एरिया जो है ना, उसमें अगर हम जाते हैं, उसका अगर हम एरिया पकड़ के चलते हैं, उसकी दशाओं में, उसके खराब जो हमारा समय होता है तब ट्रांजिट में खराब है तो केतु हमें बहुत बेनिफिट करता है अगर हम उसको पकड़ के चलते हैं। तो वो क्या है, अगर केतु की दशा में, केतु के ट्रांजिट के दौरान खराब समय चल रहा है तो आप गणेश की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अथर्वशीर्ष है, मंत्र है गणेश के, बहुत सारे पाठ हैं, वो कीजिए। केतु के ट्रांजिट में हमें एक और चीज है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजों का कीजिए। जैसे धर्म के पुस्तक हो गए, धर्म से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, धर्म से रिलेटेड जो चीजें करेंगे केतु आपको सपोर्ट करेगा। सो आपको अल्टीमेटली वो धर्म सिखा रहा है, वो धर्म की ओर ले जाना चाहता है। आप नहीं जाना चाहते बिकॉज आप उलझे हुए अपने कार्यों में। आप सीधे सीधे धर्म के शरण में जाइए, ईश्वर के शरण में जाइए। केतु आपको हेल्प करेगा। केतु आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। आपको उस तरह से कहेगा कि हाँ ये आपने सही किया, मैं आपको परेशान जरूर करूंगा लेकिन आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। सो वो केतु आपको हेल्प करेगा। केतु के ट्रांजिट के इफेक्ट्स क्या होंगे मेष राशि और मेष लग्न के लिए, वहां से हम शुरू करते हैं। देखिए मेष यानी आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है, चंद्रमा वहां है तो आपकी राशि मेष है। और जन्म स्थान में अगर 1 नंबर लिखा है तो कुंडली का पहला जन्म लग्न जो है वो मेष है। और चंद्रमा भी वही है तो लग्न भी वही है, राशि भी वही है। सो उनके लिए क्या इफेक्ट्स होंगे केतु ट्रांजिट के। केतु जो है वो आपके कर्म स्थान में आएगा। यस, जहां आप अभी काम कर रहे हैं वहां वो आ रहा है। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो केतु कर्म स्थान में आकर आपके कर्म में रुकावट डाल सकता है। केतु आपको बिना वजह अपने कर्म से छुट्टी करवा सकता है। वो आप उसका काम है खाना, वो खाएगा, आपकी जॉब खा सकता है। आपने किया हुआ है, उसका कोई अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो सीधा सीधा आपकी सब जो काबिलियत है उस पर कुछ ना कुछ करके भी वो आपका काम का जो आपको खुशी मिलनी चाहिए वो खा जाएगा। आप में अगर आप 10वें स्थान में केतु आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप नए साहस बिजनेस में करने जा रहे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो रुक जाइएगा। 1.5 साल तक केतु रहने वाला है वहां, वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। और 4th हाउस में राहु होगा, सो वो सुख स्थान है। राहु और केतु का ट्रांजिट मेष लग्न वालों के लिए जरा मुश्किल है, जरा संभालने जैसा पीरियड है। तो केतु कर्मस्थान में रहेगा, पिता के साथ आपको अनबन हो सकती है, आप दूर जा सकते हैं उनसे, आपको इमोशनली तकलीफ होगी। हर बॉन्डिंग में, जहां जहां आपका जॉब है, बिजनेस है,
पेरेंट्स में खासकर पिता है, इवन माता जी जो है आपसे चौथे स्थान में है, तो उस पर केतु की दृष्टि और वहाँ राहु बैठा है। सो इमोशनली आप बहुत टूटेंगे ये केतु में 10वें स्थान में। तो आप जो भी करें, बिजनेस, जॉब, रिलेशन, बॉन्डिंग, घर के रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली, जो भी है, इमोशनली आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, लेकिन आपको ये तकलीफ हो सकती है, ये तैयारी के साथ रहिएगा ताकि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो। आप उसको ये समझ के कीजिएगा ये होने वाला है, आप उसको स्वीकार करके चलिए, और 1.5 साल तक ये चलने वाला है। और उसमें भी अगर आपकी केतु की महादशा है तो संभालना पड़ेगा, आपको बहुत परेशानी आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये केतु आपका जो भी चीजें हैं उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। सो उस दौरान अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, आप उनकी शरण में चले जाइए, गणेश जी की, गणपति की शरण में जाइए, आपको बहुत 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 शांति मिलेगी, रास्ते मिलेंगे, अड़चने आएंगी लेकिन रास्ते भी मिलेंगे, एक छत्र रहेगा आपके ऊपर। सो गणेश जी को कभी मत भूलिएगा। और जिनको केतु कर्मस्थान में भी ये आ रहा है और केतु की महादशा है, उनके लिए तो खास गणेश जी की पूजा करना जरूरी है। सो इससे बढ़कर उपाय कोई नहीं है। और आप साहस मत कीजिएगा बड़े बड़े, क्योंकि रुकावट आने वाली है। 1.5 साल तक तो ये केतु आपको रोक के रखेगा। सो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किसी को उधारी पे देने हैं, दोस्त को हेल्प करनी है, जितना आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अपनी सेफ्टी रख के कीजिएगा, अपने आप को सेव, अपने फैमिली मेंबर्स। एक चीज और कीजिएगा, आपके फैमिली मेंबर्स में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, आपकी वाइफ, डॉटर, सन, जो भी है, हस्बैंड, आप उनके नाम पे थोड़ा पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा, जिससे आपको जरूरत पड़ने पर, उनके अगर प्लैनेट्स अच्छे हैं, उनके केतु अच्छा है, उनका दशाएं अच्छी है, तो वो पैसा आपको वहां से काम आएगा। अगर सारी चीजें आपने अपने नाम पे, अपने अकाउंट में रखी, तो ये केतु 1.5 साल में आपको परेशान कर देगा। सो वो टेंशन कम करने के लिए आप थोड़ा शिफ्ट कर दीजिएगा, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। दैट्स इट। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। और हम कल बात करेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए केतु क्या करेगा। थैंक यू। गुड बाय।